विष्णु डाल पात मूल कबीर बोलते हैं। कबीर दास को ही वे लोग भगवान मानते हैं। विष्णु भगवान को नहीं मानते, श्री कृष्ण भगवान को नहीं मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु डाल पात मूल कबीर बोलते हैं। कबीर दास को ही वे लोग भगवान मानते हैं। समझे? कबीर पंथी भी नहीं हो, उसने नया ही पंथ निकाला। वरवाला हरियाणा में जो है उसका जो है मेन सेंटर है, और वहां से उसने पहले जेई था, और वो जेई की नौकरी छोड़ करके उसने जो है धीरे धीरे प्रवचन स्टार्ट किया, प्रवचन शुरू किया, और गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह और लोगों को भ्रमित करने लगा। और करते 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 लोगों को, भोले भाले लोगों को भ्रम में डाल करके, भ्रमित करके उसने पूरी साम्राज्य फैलाए पूरे भारत में। नेपाल तक में उसकी साम्राज्य फैला हुआ उसी रामपाल का। और क्या कहता है कि कबीर दास ही भगवान है। कबीर ने कभी नहीं कहा अपने जीवन में भगवान, मैं भगवान हूँ। आचार्य शंकराचार्य थे, इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को। ये सारे फेल हो लिए, इनके पास जवाब नहीं है, तो जनता आज कोई पागल नहीं है। ये माँ विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित कराकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराकर वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा? इसको तो फेंक दो काट के, उस फिर लटका के करेंगे बाकी काम। परमात्मा कहा करते हैं कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है, और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे, और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा, तो उन शाखाओं का फल लगेगा। और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए, तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया, और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बल का काम करे क्या हमने? हंसी नहीं आवे? हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर दिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो, जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी, तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह